स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज़ लिमिटेड से, मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से और अनुज चौधरी हैं मेरे एसेट शेर खान से। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी किसान हमें अभी इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए सलाह यही है कि अब अपनी परेशानी हमसे आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो बनाकर खेती किसानी से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें हैं उसका वीडियो बनाएं या मैसेज के जरिए आप हमें भेज सकते हैं। नंबर 9136934065 यही नंबर रहेगा। इस नंबर पे अपनी डिटेल जानकारी भेजें कि आप किस एरिया के किसान हैं, क्या खेती करते हैं और आपकी दिक्कतें क्या हैं। आपकी दिक्कतों को हम देश के साथ साझा करेंगे, सरकार तक पहुंचाने की आपकी आवाज़ को हम कोशिश करेंगे। यही हमारी पहल है किसानों के लिए। स्वदेश की ये मुहिम है कि किसान की आवाज़ स्वदेश की आवाज़ बने। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत कर लेते हैं आज गोल्ड और सिल्वर के साथ। सोने और चांदी में आज हल्की तेज़ी ज़रूर दिख रही है, लेकिन आगे क्या, किस तरह की चाल आगे की रहेगी, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मानव, सबसे पहले सोने और चांदी में बताइए आपकी सलाह क्या है। आज 1,12,000 के आसपास चांदी है, तेजी थोड़ी बड़ी है चांदी की। गोल्ड दायरे में कह सकते हैं 97,500 के आसपास। क्या मौके हैं ट्रेड के लिए? जी बिल्कुल, नमस्ते युष्मन जी और नमस्ते बाकी सर। सब पैनलिस्ट को। अगर आप देखें तो सोने में बहुत एक दायरे में काम हो रहा है, बहुत स्टेडी मूव है। बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है। तो एक ब्रॉड रेंज है बिल्कुल, और फैक्टर्स भी वैसे ही हैं कि टैरिफ लगाए हैं, लेकिन नेगोशिएशंस की बात हो सकती है। सैंक्शंस लगा सकते हैं रशिया पे, लेकिन एक थोड़ा लीवे दिया है सीज फायर के डील को वापस से रिव्यू करने के लिए। एक जो फैक्टर है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, सीपीआई नंबर्स बढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ट्रम्प का प्रेशर है पॉवेल पे कि रेट कट होने चाहिए। तो काफी मिक्स्ड कमेंट्स, मिक्स सेंटिमेंट्स हैं, इसीलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़ा वेट करें कि अभी ट्रेड नेगोशिएशंस कैसे चलेंगे, इसके ऊपर पूरी न्यूज है। और आज जो इकोनॉमिक नंबर्स जैसे रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पीपीआई नंबर्स, इसके ऊपर थोड़ा वॉच रहेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा मूव यहाँ से बूस्ट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल व्यू अभी भी नीचे का ही होगा। तो 97,500 के आसपास अगर सोना मिलता है तो वहां पे एक बार बिकवाली कर सकते हैं। 98,000 का स्टॉप रहेगा, और 96,600 650 का टारगेट रख सकते हैं। तो ये सलाह आपकी तरफ से आ गई है। सुमेश हैं हमारे साथ, एक दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजे हैं। गोल्ड मिनी फ्यूचर सितंबर वायदा पर अपनी राय मांग रहे हैं कि राय दें। गोल्ड मिनी का सितंबर वायदा का भाव बता देता हूं अमित जी। 97,977 है, 98,000 के करीब है, करीब करीब 250 रुपये ऊपर है सितंबर वायदा में। क्या करना चाहिए सर सितंबर वायदा को लेकर? आपका आउटलुक क्या है? मिनी गोल्ड सितंबर, जैसा कि इन्होंने पूछा, 97,900 के आसपास का भी भाव चल रहा है। बिल्कुल, एक बार चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो एक बिकवाली का पैटर्न इसमें जो है एज पर कैंडलस्टिक चार्ट, डेली चार्ट अभी बना हुआ है। तो आज जो ये रिकवरी है, इसको एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इनको अपनाना चाहिए। 98,000 के आसपास सितंबर गोल्ड मिनी को बिकवाली करें। 98,350 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे के लिहाज से अगर देखा जाए तो 97,400 और 97,200 के आसपास के टारगेट ये रख सकते हैं। प्योरली इंट्राडे का ही ट्रेड रहे। गोविंद जैन है, सोना ऊपर जाएगा या नीचे? आगे की राह किस तरह की सोने की रहेगी? आप बताइए अनुज जी, किस तरह की चाल सोने की आपको दिख रही है यहाँ से? नमस्ते शुभम जी। सबसे नमस्ते पहले सर। हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर में गोल्ड का जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ में है। अगर जो भी ट्रेड टैरिफ इश्यूज चल रहे हैं, इन्फ्लेशन है, आज यूएस इकोनॉमी की जो भी हालत चल रही है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सब देखते हुए एक सेफ हेवन अपील अभी भी है। सेंट्रल बैंक्स अभी भी ग्लोबली बाइंग कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल हम देखेंगे कि इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के अंदर में कुछ भी करेक्शन आता है तो जो डिप्स है उसे बाइंग ही करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एक 3700 से $4,000 तक का इसमें दिख रहा है अपसाइड मूवमेंट। अगर आप इंट्राडे की बात करेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी हमारा पॉजिटिव में है। 97,400 के आसपास है तो नीचे बाइंग करके चलना चाहिए। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 96,700 का, और अपसाइड में 98,100 98,800 तक देखा जा सकता है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। राकेश जैन है सागर एमपी से। कच्चे तेल में क्या स्ट्रेटजी होगी? ऑप्शंस में
कोई रणनीति हो तो बताने के लिए कह रहे हैं। आपके पास मानव ऑप्शंस में ट्रेड है क्या क्रूड में आज? जी बिल्कुल, जैसे विश्वमन जी एक्सपायरी के एक दिन पहले में हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 5650 या 5600 का पुट जो है काफ़ी लुक्रेटिव है। अभी भी प्रीमियम्स उतने घिसे नहीं है, तो मेरे ख्याल से उस पे बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल ट्रेंड नीचे का लग रहा है। बिल्कुल थोड़े बहुत जर्क्स आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जब तक 5700 और 5720 का जो लेवल है ऊपर में नहीं निकलता है, तब तक एक इमीडिएट बेसिस पे तो वो गिरावट ही दिख रही है। तो 5650 का पुट 50 या 51 रुपीस पे बाय कर सकते हैं। 35 रुपीस का स्टॉप रहेगा और 75 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हैं राजीव निगम है कानपुर से। क्रूड में 5700 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शंस इन्होंने खरीद रखी है 62 के भाव पर। करंट मार्केट प्राइस है 89 के आसपास। फायदा हो रहा है, बने रहें क्या अमित जी 5700 के स्ट्राइक की पुट में? हालांकि कल एक्सपायरी भी है 17 जुलाई को। बिल्कुल एक्सपायरी है और सेम ट्रेड ही मैंने निकाला था 5700 का पुट ऑप्शन 70 रुपए में लेने के लिए। तो मेरे को लग रहा है 100 रुपए के आसपास अगर ये प्राइसेस मिलता है तो इनको बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो 100 अगर बढ़कर हो जाए तो आप बुक कर लें। कल एक्सपायरी भी है तो निकलना ज़रूरी भी है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए अनुज जी कॉपर में क्रिश को? कॉपर में हम देखें कि कुछ दिन से कंटिन्यूसली ट्रेंड डाउन है। जो एलएमई है उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। डोमेस्टिक मार्केट में देखेंगे तो आज कॉपर ऑलमोस्ट 3 रुपये नीचे है 881 के आसपास में। यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 885 के ऊपर में और नीचे टारगेट में दिख रहे हैं 875 से 870 तक। तो कॉपर पर ये राय है। परवीन है पुणे से। नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए? मानव एनजी पर आपकी कॉल क्या होगी? मेरे ख्याल से नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा स्विंग्स दे रहा है। तो थोड़ा बिल्कुल इसमें स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, लेकिन एक बार अगर 306 के ऊपर निकलता है तो 306 पे बाइंग की जा सकती है। 300 का स्टॉप लॉस रहेगा और 315 का टारगेट, लेकिन अगेन 306 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नहीं तो हमें थोड़ा बहुत बिल्कुल नीचे भी मिल सकता है, लेकिन 306 के पार निकल जाता है तो एक अच्छी अपसाइड मिल सकती है। अगले दर्शक है किशोर हैं। चांदी की तेजी कहां तक जाने की उम्मीद है? किशोर के लिए क्या सलाह है? अनुज जी, चांदी की तेजी आपको कहां तक जाती दिख रही है? जी, हमने देखा है कि लास्ट 2 सेशन में थोड़ा करेक्शन आया है। तो अगर ये अभी इनिशियल रेजिस्टेंस जो है 1,15,000 का जो प्रीवियस टॉप बनाया था जो मंडे को, तो जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, एक बहुत बुलिश मोमेंटम नहीं दिख रहा है। लेकिन वंस वो अपसाइड ब्रेक करता है, ऊपर में 1,18,000 1,20,000 तक दिखाई दे सकता है चांदी। अगले दर्शक हमारे साथ हैं प्रियांशु मोदी हैं। जीरे का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अमित जी, जीरे का आउटलुक क्या है? जीरे का मोमेंटम अगर हम देखें तो ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। एक रेंज बाउंड जो है मूवमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। अब इनके लिए यह है कि अगर ये पोजिशनल ट्रेडर है तो 19,000 से लेके 18,000 की रेंज में ये फिजिकल में स्टॉप कर सकते हैं या फिर खरीदारी भी कर सकते हैं। ऊपर में 23,000 के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, ओनली एनसीडीएक्स में ही थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं, तो अभी ट्रेंड नेगेटिव है। मेरे को लग रहा है नीचे में 18,500 के आसपास के भाव आ सकते हैं इसमें। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ शेख खाजा हैं। हल्दी का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अमित खरे जी बताइए हल्दी का प्राइस आउटलुक शेख खाजा साहब को। हल्दी का अगस्त वाइडी की मैं बात कर रहा हूँ 13,800 रुपए इसका एक 200 दिन का मूविंग एवरेज प्राइस है, जो कि काफी अहम रोल प्ले करता है पोजिशनल ट्रेडिंग में। अभी हमने देखा कि कल परसों में भी 13,750 का हाई बना के वापस पलटा है। तो जब तक 13,800 के ऊपर प्राइसेस नहीं निकल रहे हैं तब तक इसमें खरीदारी से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं नीचे में 12,100 200 के भाव जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ यशवीर सिंह हैं इंदौर एमपी से। खाद्य मंत्रालय ने उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला किया है जिसमें उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्रालय ने डीजीएफटी को 21 जुलाई 2025 से राइस ब्रांड के एक्सपोर्ट को खोलने की इजाज़त दी है। सलाह दी है, इजाज़त नहीं दी है, सलाह दी है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। 21 जुलाई 2025 से राइस ब्रांड एक्सपोर्ट की खबर पर ऐसी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि डीजीएफटी की तरफ से इस तरह की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। और राइस ब्रांड के एक्सपोर्ट पर बैन को
30 सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अगर अगला कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन आता है, इसमें कुछ बदलाव होते हैं सितंबर 2025 के बाद, अगर इस पे रोक लगती है तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। खबरें जैसी ही आएगी हम उसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। लेकिन अभी तक ये बैन इन प्लेस है, जो है 30 सितंबर तक 2025 के लिए। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ राहुल हैं, कॉपर पर ही जाना चाह रहे हैं, ओवरऑल बेस मेटल्स का आउटलुक भी जानना चाह रहे हैं। मानव, बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या होगी आज? अब जी मेरे ख्याल से बेस मेटल्स में जिंक में मुझे लग रहा है थोड़ी एक बिकवाली आ सकती है। जो अब तक एक अच्छा मोमेंटम बन रहा था वो थोड़ा एक रुक गया है। कॉपर में भी अगर आप देखेंगे, कॉपर में भी एक ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग है, तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में भी थोड़ी बिकवाली आ सकती है। लेकिन जिंक में थोड़ा बेट स्ट्रांग रहेगा। 256 पे सेलिंग करेंगे, 259 का स्टॉप और 251 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो जिंक आपकी बेचने की भी सलाह है 251 के टारगेट के लिए। आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में अमित जी? देखा जाए तो कॉपर मेरे को चार्ट पे काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है और खरीदारी की सलाह है। 878 के प्राइस का इसमें ध्यान रखना है। 878 रुपए के करीब मिलता है तो 874 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 888 रुपए तक का इसका टारगेट है। ये ट्रेड जो है फ्राइडे तक के लिए वैलिड रहेगा। ओके, अगले दर्शक है हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। आपके पास क्या ट्रेड है एनजी में? ऑप्शंस में भी कोई मौके दिख रहे हैं क्या अनुज जी आपको? ओवरऑल ट्रेंड नेचुरल गैस के अंदर में पॉजिटिव है। अभी 306 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे में सपोर्ट रहेगा करीबन 300 रुपए का, ऊपर में 310 रुपए 50 पैसा और 315 316 तक जा सकता है। अगर ऑप्शंस देखेंगे तो कल एक्सपायरी अभी इसके पास में आ रही है। इसके अंदर में 310 का कॉल बाय करके चल सकते हैं। करीबन 10 रुपया 40 पैसा चल रहा है। 10 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपए के ऊपर में, ऊपर में 13 से 14 रुपए तक देखा जा सकता है इसके अंदर में। आप बताइए अमित जी, ऑप्शंस में कुछ मौके हैं क्या नेचुरल गैस ऑप्शंस कॉल? बिल्कुल 300 रुपए का कॉल ऑप्शन अपने को खरीदना है। 13-14 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी करें। हालांकि अभी भाव थोड़े से जस्ट आधे घंटे पहले ही बढ़ गए, तो 13-14 की रेंज में 300 का कॉल ऑप्शन खरीदें। ऊपर में 18-19 रुपए तक का टारगेट रखें और 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये हालांकि यहाँ पे तेजी आ गई है, 15 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। तो यही कॉल खरीदने की, 300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह अमित जी की तरफ से आ रही है। अब हमारे साथ एक और मेहमान है, नितिन केडिया जी हैं, केडिया फिनकॉर्प से, और AIJGF के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ऑप्शंस की मास्टर क्लास शुरू करें उससे पहले एक खबर आपसे ये लेना चाह रहा हूँ कि जून में जो जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट में 14% की कमी आई है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ग्लोबल अनिश्चितताएं, या लोग स्पेंड ज़्यादा नहीं करना चाह रहे हैं, या ऊंचा भाव? क्या वजह है कि जून का जो एक्सपोर्ट है वो कमज़ोर रहा है सर, जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट? नमस्कार विश्वमन जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जिस तरह से इन्फ्लेशन के आंकड़े कल आए हैं, उसको देखते हुए हम ये तो नहीं कह सकते कि डिमांड ओवरऑल कमजोर है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है जिस हिसाब से बता रही है आई है, उस हिसाब से वो दर्शा रही है कि डिमांड तो यूएस के अंदर बनी हुई है, लेकिन टैरिफ को लेकर जिस तरह से अनिश्चितताएं बनी हुई है, उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ये 15% 16% का ज्वेलरी एक्सपोर्ट में डिक्लाइन है। और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है करंट प्राइसेस की वजह से भी एक डिक्लाइन डिमांड में बना हुआ है। विश्वमन जी, चलिए अब वक्त हो चुका है कमोडिटी ऑप्शंस मास्टर क्लास का। चलिए आज कमोडिटी ऑप्शंस मास्टर क्लास की शुरुआत हम करेंगे ऑप्शंस ग्रीक के जरिए। ऑप्शंस ग्रीक को मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। डेल्टा से शुरुआत करेंगे। डेल्टा होता क्या है? डेल्टा ये बताता है कि अंडरलाइन की कीमत अगर 1 रुपया बढ़ जाती है तो ऑप्शंस की कीमत कितनी बढ़ेगी या घट जाएगी। नितिन जी आप समझाइए बेहतर तरीके से डेल्टा कितना काम करता है, और जो भी ऑप्शंस बायर हैं उनको डेल्टा कैसे देखें, और किस तरह से उनके प्रीमियम पर इसका असर होता है, डेल्टा का कैसे कनेक्ट करें उससे। विश्वमन जी, क्या होता है कि जैसे सपोज मान लीजिए मैं क्रिकेट देख रहा हूँ और क्रिकेट देखते देखते मैंने कहा 300 रन बनेंगे या 400 रन बनेंगे, तो होता क्या है 300 रन का अगर मैं बात करूंगा तो भाव थोड़ा सा अलग होगा, 400 रन में अलग चीजें जाएंगी, मेरी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो अलग हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि आज गोल्ड का भाव 97,000 है, तो ये 97,500 जाएगा या 98,000 जाएगा ऊपर में।
अब मुझे ऊपर की बेटिंग लगानी है तो कॉल ऑप्शन लेना है। अगर ये 97,500 की प्रोबेबिलिटी जो है वो पहले है, ज्यादा है, तो उसका प्रीमियम ज्यादा होता है और 98,000 का थोड़ा कम होता है। लेकिन चूंकि मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो दोनों ही बढ़ेंगे, 97,500 का भी बढ़ेगा, 98,000 का भी बढ़ेगा और 99,000 का भी बढ़ेगा। लेकिन ये कितना बढ़ेंगे, तो वो जो पैमाना होता है कि कितना बढ़ेंगे वो हमें पता चलता है डेल्टा से। कि सपोज मान लीजिए गोल्ड का भाव 100 रुपए बढ़ता है और जो हमारी 97,500 की कॉल है उसका डेल्टा 60 पैसे है, तो 97,500 की कॉल 60 रुपए बढ़ेगी। 98,000 की कॉल का डेल्टा अगर 45 पैसे है तो वो 45 रुपए बढ़ेगी। और अगर 99,000 की कॉल का जो डेल्टा है वो मान लीजिए 20 पैसे है तो वो 20 रुपए बढ़ेगी। जैसे जैसे गोल्ड फ्यूचर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो डेल्टा है वो बढ़ता जाएगा। यानी अगर भाव बढ़ते बढ़ते 97,500 को क्रॉस कर जाएंगे तो 97,500 की कॉल का डेल्टा जो है वो बढ़ के लगभग 1 हो जाएगा। यानी अगर गोल्ड का भाव 100 रुपए बढ़ेगा तो ये भी 100 रुपए बढ़ेगा। अगर 98,000 का उस समय हो सकता है 50 या 60 के आसपास हो जाए तो वापस 100 से 100 बढ़ेगा तो ये 50 बढ़ेगा। जो कॉल का डेल्टा होता है विश्वमन जी वो 0 to 1 होता है और जो पुट का डेल्टा होता है वो -1 to 0 होता है। यानी पुट में क्या होता है कि अगर का दाम गिर रहा है, अभी 97,000 चल रहा है, मैंने 96,500 की पुट ली जिसका डेल्टा है 40 पैसे, तो अगर गोल्ड 100 रुपए गिरेगा तो -100 पे +40 का मेरे को पुट ऑप्शन में इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो डेल्टा मुझे ये बताता है कि जो भी कॉल या पुट मैंने खरीदा है इसका अगर मेरे साइड में बेनिफिट आता है, मेरे हिसाब से मार्केट चलता है तो मुझे कितना प्रॉफिट, और अगर मान लीजिए मेरे अनफेवर चलता है तो कितना लॉस हो सकता है। लॉस के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस जो है आपका आपके टारगेट से दूर जाएगा, आपके स्ट्राइक प्राइस से दूर जाएगा, वैसे वैसे उसका डेल्टा जो है वो कम होने लगता है। विश्व मोहन जी, कॉल ऑप्शंस का डेल्टा 0 से 1 के बीच में होता है, पुट ऑप्शंस का डेल्टा 0 से -1 के बीच में होता है। मान लीजिए कॉल ऑप्शंस का डेल्टा अगर 0.5 है और आपका ये अंडरलाइंग किसी कमोडिटी आपने जो ले रखी है जिसके ऑप्शंस को अगर 1 रुपया बढ़ता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम की कीमत 50 पैसे बढ़ेगी। पुट ऑप्शंस का डेल्टा है अगर जी -0.5 डेल्टा है तो यहाँ पर 1 रुपया अगर आपके अंडरलाइंग कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं तो पुट ऑप्शंस यहाँ पर 50 पैसे घट जाएगा। और ऑप्शंस के इन द मनी आने की कितनी संभावनाएं हैं ये भी आपको डेल्टा के जरिए पता लग जाता है। मान लीजिए अगर डेल्टा 0.7 है तो 70% संभावनाएं हैं कि एक्सपायरी तक आपका ऑप्शंस इन द मनी होगा। तो ये बेहद काम की है। एक और आज के क्लास में एक और ले लेता हूं, गामा, फिर कल हम थीटा की बात करेंगे। केडिया जी, ऑप्शन ट्रेडिंग में गामा क्या होता है? विश्वनाथ जी, गामा में ये बताता है कि डेल्टा जो है वो कितना बढ़ने वाला है। जैसे सपोज मान लीजिए 100 रुपए पे डेल्टा 50 पैसे या 60 पैसे है, तो आपने जैसे बोला बिल्कुल ठीक बात है कि ये हमें बता रहा है कि इन द मनी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 97,500 जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो वो डेल्टा हो गया सपोज 60 पैसे, तो वो 60 रुपए बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे जैसे भाव ऊपर आता है यानी 97,500 हो गया तो उस समय हमारा डेल्टा जो है बढ़ जाता है। यानी मेरे फेवर में जैसे जैसे प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस की तरफ आएगा मेरा डेल्टा बढ़ेगा। लेकिन वो डेल्टा कितना बढ़ेगा ये हमें गामा बताता है। यानी अगर गामा जो है वो 50 चल रहा है तो वो बताएगा कि अगर सपोज मान लीजिए डेल्टा 1 रुपया बढ़ेगा तो गामा जो है वो 50 पैसा बढ़ेगा, यानी डेल्टा बढ़ के 0.75 हो जाएगा। विश्व मोहन जी, गामा यानी डेल्टा का डेल्टा, ये भी इसे कह सकते हैं। और गामा ज्यादातर एट द मनी ऑप्शंस में सबसे ज्यादा होता है और गामा आपको ये भी बता देता है कि आपकी पोजीशन कितनी जल्दी रिस्की या फिर फायदेमंद हो सकती है। तो इन चीजों का ऑप्शंस ग्रीक को हम और भी आगे विस्तार से और भी चर्चा करेंगे, आगे भी इस पर चर्चा होती रहेगी क्योंकि ये काफ़ी अहम होता है। और थीटा की, वेगा की, इसकी भी कल चर्चा हम करने वाले हैं, तो आप लगातार देखते रहिए। लेकिन अब वक्त हो चुका है ऑप्शंस मास्टर क्लास में आज के ऑप्शन ट्रेड जानने का। बता दीजिए नितिन जी, आज आपको कहाँ मौके दिख रहे हैं ऑप्शंस में? दो चीजें विश्वनाथ जी, एक आपका प्रश्न आधा रह गया था कि इसको हम कहाँ देख सकते हैं। तो MCX की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे ऑप्शन के टैब के अंदर ऑप्शन कैलकुलेटर में आप जब जाएंगे तो आपको 2 या 3 इनपुट डालने की, आपका स्ट्राइक प्राइस कौन सा था और आपकी वेगा कितनी, वोलेटिलिटी कितनी है, वो आप 14-15 की अभी गोल्ड में चल रही है, वो आप जैसे ही डाल देंगे तो आपको जो भी ऑप्शन के ग्रीक्स हैं, डेल्टा, थीटा, वो वहां पे मिल जाते हैं। और सेकेंड जो कल हमने कॉल दिया था वो 2 कॉल दिए थे, एक 97,000 की पुट ऑप्शन और 99,000 की कॉल ऑप्शन को बाय करने का, वो अभी भी रनिंग में है। और जो सिल्वर में हमने कल पुट ऑप्शन का कॉल दिया था
1,12,000 का पुट बाय करने के लिए, उसमें हमारा टारगेट अचीव हो गया था और लगभग एक लॉट पे 18 से 20,000 रुपए हमारे ट्रेडर्स ने बनाए। अब आज की अगर हम बात करते हैं तो कल मैंने 1,12,000 का पुट ऑप्शन बाय किया था। आज मुझे लगता है कि 1,12,000 का कॉल ऑप्शन जो है वो 1900 और 1700 के लेवल्स पे बाय करना चाहिए। 1500 का जो है वो हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं और टारगेट जो लेके चल रहे हैं वो 2300 लेके चल रहे हैं। गोल्ड में हम इससे उल्टा कर रहे हैं। गोल्ड में 97,000 स्ट्राइक का जो पुट है, मैं गोल्ड मिनी की बात कर रहा हूँ, गोल्ड मिनी में 97,000 स्ट्राइक का जो पुट है, यदि इसका प्रीमियम 850 के ऊपर जाता है, अभी 750 चल रहा है, अगर 850 के ऊपर जाता है तो हमें इसको बाय करना है। 600 का हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट जो होगा वो हमारा 1100 होगा। विश्वमन जी, तो बिल्कुल ये देखना भी आसान है आपके लिए। अगर आप डेल्टा, गामा, कोई भी अगर इस तरह के ऑप्शंस ग्रीक अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शंस कैलकुलेटर में जाके इन्वेस्टर अवेयरनेस वाले सेगमेंट में आप जाके देख सकते हैं। आप अपने अंडरलाइंग प्राइस के हिसाब से, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से वो चेक भी कर सकते हैं। आपको पूरा ऑप्शंस ग्रीक वहाँ पर पता लग जाएगा। लेकिन आज ऑप्शंस की कॉल में गोल्ड मिनी में 97,000 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह इन्होंने दी है 850 के लेवल पे। 650 का एसएल लगाए, 1100 तक के टारगेट इस प्रीमियम के लिए निकल कर आ रहे हैं। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और कमोडिटी ऑप्शन मास्टर क्लास की क्लास को और भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, नमस्कार सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से लौटते हैं। कई सारे दर्शक हैं इस बीच जिन्होंने सवाल भेज दिए हैं। महेश अग्रवाल हैं, गोल्ड पर जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अमित खरे साहब बताइए, गोल्ड पर आपकी राय। महेश अग्रवाल जी के लिए क्या राय है? ऑप्शंस में राय तो मिल गई है उनको, उसमें भी बता दीजिए। बिल्कुल ट्रेड मैच हो रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही। गोल्ड में इंट्राडे के लिहाज से बिकवाली करनी है, लेवल्स का ध्यान रखना है। 97,500 के आसपास अगस्त वायदा गोल्ड में एक बिकवाली का ट्रेड कर सकते हैं। 97,100 रुपए का टारगेट लगाना है और 97,750 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये कॉल महेश अग्रवाल जी के लिए है। एक दर्शक है ग्वार पर जानना चाह कि ग्वार में क्या तेजी बनी रहेगी क्या? हालांकि आज की तेजी आखिर में बंद होते होते गायब हो गई। अमित जी, ग्वार सीट ग्वारगम आगे कैसा दिख रहा है? ओवरऑल देखा जाए तो 1 से 1.5 महीने के लिए ग्वारशीट ग्वारगम काफी अट्रैक्टिव चार्ट पे दिखाई दे रहा है। लेवल के लिहाज से अगर देखूं मैं तो 5300 से 5200 रुपए इसका एक बॉटम प्राइस हो सकता है ग्वारशीट का। ऊपर में 5700 5800 के भाव रहेंगे। वहीं पे ग्वारगम की अगर हम बात करें तो 97 बॉटम रहेगा और 11,500 तक के टारगेट रहेंगे। और आखिरी सवाल अमित जी आपसे, धनिया पे 7,600 के नीचे की क्लोजिंग हुई है। दिन में थोड़ी खरीदारी दिख रही थी, आखिरी में आते आते लाल निशान में बंद हुआ है। क्या आगे की चाल क्या लग रही है? अगस्त वायदा की बता दीजिए सर, मैं जुलाई वायदा का भाव आपको बता दिया था। अगस्त वायदा धनिया काफी लंबे समय बाद एक अट्रैक्टिव चार्ट जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 7500 के आसपास खरीदारी करें, थोड़ा सा गिरावट पे 8,100 का टारगेट रखें और 7,300 का एसएल रहेगा। ओके, शुक्रिया अमित जी आपका, मानव आपका, अनुज जी आपका, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे। जाते जाते फिर से हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनसे यही अनुरोध है कि आप अपना वीडियो बनाएं, हमें भेजें, मैसेज के जरिए भी संदेश भेजते रहें, ताकि लगे कि आपकी क्या समस्याएं हैं। उस समस्याओं को देश तक पहुंचाने में हम आपकी मदद कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि लगातार आप अपनी दिक्कतें भेजते रहें। 9136934065 इस नंबर पे अपना वीडियो, मैसेज जो भी संभव हो सके आपसे आप भेजें, हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ये दिखाएंगे। चलिए, कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। In association with SBI, बेस्ट है सबको पता है। अनिश्चितता से भरे हर पल बदलते बाजार के खेल में किस्मत जरूरी तो है,